सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल और वी बिजनेस एग्जीबिशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। एंड आज आपको मैं डायरेक्ट लेके पहुंचा हूं गुड़गांव सेक्टर 37। बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपके लिए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, वन ऑफ द प्रीमियम रेंज एंड वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी के साथ। तो डायरेक्ट बात करेंगे डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर से और आपको पूरा फैक्ट्री सेटअप दिखाया जाएगा, किस तरीके से जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किस तरीके से बनते हैं फैक्ट्री में। वन ऑफ द जितने आप मेरे सामने देख रहे हैं काइंड ऑफ एक एग्जांपल्स हैं, इसी तरह के बहुत सारे कंप्लीट प्रोडक्शन रेंज इनके यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर से और देखते हैं किस तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल रहता है, किस तरीके से आप लोग इनके साथ बिजनेस में जुड़ सकते हैं। हर एक फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय सर, क्या हाल है? ऑल गुड सर। सो प्लीज एक इंट्रोडक्शन देंगे और अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे एंड आज हम कहाँ हैं प्लीज। करेक्ट। मेरा नाम जसदीप सिंह चड्ढा है। कंपनी का नाम है सेज अपोथेकेरी। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकेरी मतलब दवाखाना। तो हमारी यहाँ पर है, फैक्ट्री का एड्रेस है 516 पेस सिटी 2 सेक्टर 37, हीरो होंडा चौक से 10 मिनट दूर है ये, और आपका हुडा मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट दूर है ये। और हम यहाँ पर स्थित हैं बीचों बीच गुड़गांव के अंदर, और यहाँ पर हमारा 60,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारे पास 3 लाइसेंसेस हैं यहाँ पर, आयुष, कॉस्मेटिक, आयुष जो होता है आयुष का है, कॉस्मेटिक का है, फसाई का है। तो इन तीनों में हम सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम कलर कॉस्मेटिक से लेकर स्किन केयर, हेयर केयर, बेबी केयर, बॉडी केयर, टीज, टेजान्स, परफ्यूम्स सब बनाते हैं। अमेजिंग सर। सो बात करेंगे सर, आपका जैसे कंपनी का नाम है सेज, तो उसके बारे में बताएंगे क्या इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है? सेज का मतलब जैसे मैंने बताया, जिसको पुराना ज्ञान हो, ओके, जैसे संत और पीर भी कहते हैं। यस। तो उस तरीके से एक नाम दिया गया, क्योंकि ये चीजें जो थी काफी इन डेप्थ एनालिसिस करते थे। जो सेज और पीर होते थे वो हर चीज में रिसर्च करते थे, एक प्रोडक्ट बनाने में। तो हमारी भी वही अंडरस्टैंडिंग है, हम भी रिसर्च करके प्रोडक्ट्स निकालें। ओह वेरी नाइस सर। सो क्या बात करें सर, एक चीज और बताएंगे, आपका बिजनेस मॉडल कैसे रहता है? मतलब कैसा, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे V2 इंडस्ट्रीज में, काइंड ऑफ आप थर्ड पार्टी भी करते हैं, तो उसका प्लीज थोड़ा प्रोसेस कैसे रहता है? करेक्ट। तो 3 हमारे बिजनेस मॉडल्स है, एक है OEM, ODM और OBM। OEM होगा कि हम अंदर का प्रोडक्ट बना के देते हैं सिर्फ। ODM होगा कि हम पूरा डिजाइन करके देंगे, पैकेजिंग वैकेजिंग सब आपको सब सहूलियतों पे देंगे। डिजाइन या फिर आप अपने एंड पे करा दीजिए, या फिर आपको यहाँ पर फिजिकली आके हमारे डिजाइनर के साथ बैठ के आपको बनवाना होगा। तीसरा है OBM के हमारे अपने ब्रांड्स हैं, इनको आप एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हैं या इनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। तो ये 3 हमारे पास बिजनेस मॉडल्स हैं। और एक सबसे लोगों की ज्यादा बात होती है कि इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए काइंड ऑफ एक लाइसेंस का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। करेक्ट। लाइसेंस की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, 5500 का लाइसेंस होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि आप हमें हायर करोगे आपके लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। तो अगर इफ यू हैव हायर्ड अस टू मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर यू, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको बेचने में मुश्किलात ना आए। तो हम आपके सारे पेपर वर्क कंप्लीट करा के देंगे। नॉमिनल सी फीस होती है 5500 रुपीज की FDA की, जो वन टाइम फीस होती है। ये आपको पूरी जिंदगी में एक बार लेना होता है प्रोडक्ट की लाइसेंस के ऊपर। और अगर आप प्रोडक्ट का नाम ना चेंज करें, फॉर्मूला ना चेंज करें, तो प्रोडक्ट लाइसेंस एग्जिस्ट करता है थ्रू एंड थ्रू। वेरी नाइस। सो सर, एक्चुअली क्या है ना कि काफी वीडियोस में कई लोगों के कमेंट्स आते हैं अगर किससे रिगार्डिंग कुछ बिजनेस करना है, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं और इसके रिगार्डिंग और भी जो आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन थे वो मेरे को रखे, मैं सेव करके वो मैं डायरेक्टली सर से पूछूंगा आगे जाके पूरा प्रोडक्शन रेंज भी यहाँ पर दिखाते हैं। और अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहें तो दोबारा से आपको मैं बता दूं, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल सामने वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और प्रोडक्ट रेंज भी देख लेते हैं और लाइव बनते हुए देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। और यहाँ की लोकेशन भी आपको दे दी जाएगी, अगर आप फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डिंग, तो इस रिगार्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो भी चैनल के रिगार्डिंग नए जुड़े हैं उस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में जुड़ना चाह रहा है और बिजनेस करना चाह रहा है। ओके। सो दोस्तों, जैसे अभी आपको नीचे बताया गया है, कंप्लीट प्रोडक्शन रेंज दिखाई जाएगी यहाँ पे। तो आपको मैं लेके पहुंच चुका हूँ यहाँ के प्रोडक्शन रेंज में। स्टेप टू स्टेप इनके पूरे प्रोडक्शन हाउस की वीडियो आपको दिखाई जाएगी, किस तरीके से सैम्पलिंग होती है, किस तरीके से R&D होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सर है, ये पूरा आपको प्रोडक्शन हाउस दिखाने वाले किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो सर मेरे को प्लीज बताएंगे कि एक डेमो देखिए कि किस क्या क्या चीज आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन हाउस में। Okay, so my name is Mohit Sharma. I am production manager over here in Sage Apothecary. तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरह से हम एक प्रोडक्शन को लेते हैं। सो सबसे पहले जब हमारे यहाँ पे क्लाइंट आता है, जैसे आपको नीचे बताया भी होगा, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए हमें पूरा R&D रिसर्च करना पड़ता है। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमारा R&D सेक्शन है, जहाँ पे हमारा न्यू प्रोडक्ट और
अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह से होती है। बेसिकली अभी जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारा रिसर्च का पार्ट होता है, तो रिसर्च हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मुलेशन एक तैयार करके जो भी एज पर क्लाइंट डिमांड होता है प्रोडक्ट का, तो हम लोग फॉर्मुलेशन तैयार करके देन यहाँ पे हम जो है एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे ये हमारा वेइंग बैलेंस है, तो हमारा ऐसे प्रोसेस शीट होती है, फॉर्मुलेशन की शीट होती है, रॉ मटेरियल हम लेके वे करते हैं, ये हमारा वेइंग बैलेंस है। वेइंग बैलेंस पे एक एक प्रोसेस जो है हम इसमें फॉलो करते हैं। वेइंग करने के बाद इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि आपने नीचे देखा होगा हमारा रॉ मटेरियल सेक्शन है, रॉ मटेरियल सेक्शन को लेने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग एक्सटीरियर मशीन पे जो है ये एक एक प्रोडक्ट का मिक्सिंग होता है। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जब वो हम प्रोसेस एक्सटीरियर पे करने के बाद हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम पीएच करते हैं, विस्कोसिटी करते हैं, देन सेंट्रीफ्यूगल पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है हमारा वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट सेपरेट तो नहीं हुआ है। जैसे कि क्रीम और लोशन का क्या होता है कि वाटर और ऑयल फेज होता है, तो वो कभी कभी उसमें सेपरेशन का, जैसे इमल्शन नहीं प्रॉपर बना तो सेपरेशन के चांसेस होते हैं। बेसिकली आज आइए मैं आपको और भी दिखाती हूँ ये हमारा कैसे पीएच और विस्कोसिटी करते हैं। ये हमारा पीएच मशीन है जिसपे हम प्रोडक्ट R&D ट्रायल करने के बाद जो है, बेसिकली आपको पता ही होगा कि पीएच की काफ़ी वैल्यू होती है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, बॉडी केयर प्रोडक्ट में। तो हम लोग ट्रायल के बाद यहाँ पे पीएच करते हैं, पीएच के बाद विस्कोसिटी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ये प्रोडक्ट की विस्कोसिटी। आफ्टर सारे प्रोसेस करने के बाद जो है हम यहाँ पे स्टेबिलिटी करते हैं। ये हमारा स्टेबिलिटी चैम्बर है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, तो हर जगह का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पे इन हाउस ही यहाँ पे सैंपल को स्टेबल करके देन हम जो है कॉमर्शियल बैचेस पे जाते हैं। ओके। तो ये हमारा स्टेबिलिटी चैम्बर है। सेकेंड थिंग हमारा ये कलर कॉस्मेटिक है, अभी हमने स्टार्ट किया है कलर कॉस्मेटिक करना, तो ये हमारा कलर कॉस्मेटिक का सेक्शन है। ये हमारे जो भी बैचेस कॉमर्शियल होते हैं वो हर एक बैच का यहाँ पे हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट कंट्रोल सैंपल रखता है, सबका कोडिंग करके, सबका डेटा के साथ, कि हमारा जब भी सेकंड थर्ड बैच बनता है तो उससे हमारा प्रोडक्ट्स मैच करने के लिए हमारा क्वालिटी सैंपल्स रखते हैं। सो जैसे अभी हमारी R&D हेड ने आपको बताया कि कैसे वो R&D करते हैं, उसके बाद वो कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसके बाद बैच जब आता है, जब हमारा प्लानिंग होती है, उसके बाद जो बैच आता है वो बैच आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, तो ये बेसिकली डस्ट फ्री सेक्शन है, फुल्ली डस्ट फ्री सेक्शन है, और हमने इस पे प्रॉपरली एपॉक्सी भी कराई हुई है। हमारी ऑटोमेटेड सारी मशीन्स है यहाँ पे, तो मैं आपको अपनी मशीन्स दिखाता हूँ कैसे हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ये हमारी बहुत हाई एडवांस मशीन है जो हमने ली है। तो ये हमारी एक मैन मिक्सिंग मशीन है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर फेस को करते हैं, वहाँ पे हम ऑयल बेस काम करते हैं, और फिर वो दोनों मटेरियल जो है वो मिक्सिंग के लिए इस मैन मिक्सिंग में आते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अंडर द प्रेशर, अंडर फुल्ली कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। तो यहाँ पे ना माइक्रोब्स की प्रॉब्लम होती है ना कुछ, तो इसमें जो हमारा टेक्सचर भी आता है क्रीम में वो वेरी स्मूथ ही आता है, कि जो आपका क्लाइंट भी अगर उसे महसूस करेंगे तो पता लगेगा कि एक प्रॉपर मिक्सिंग उस प्रोडक्ट की हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास 2 प्लांट्री भी हैं। अगर हम जैसे हमारी जो ये वाली प्लांट्री है ये 700 kg की है, तो बैच जब बड़े बैच होते हैं, जैसे हमें शैम्पू बनाना होता है और हमें बॉडी वॉश बनाना होता है, तो हम इन प्लांट्रीज में बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है, अगर किसी को क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो वो एज कम्पेयर टू उस हिसाब से बना सकता है। आपकी बड़ी मशीन्स भी हैं। तो एज कम्पेयर टू कि आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से बैच बनता है। तो हमारे जो कैपेसिटी है वो 700 किलो से 1000 किलो तक की भी है, और हम 2000 किलो तक का वही हम मटेरियल हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बेसिकली जो कंप्लीटली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ये है, यहाँ पे आपका पूरा यस सर। तो बेसिकली जब हमारा पूरा जब मटेरियल बन जाता है, तो मटेरियल बनने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो केमिस्ट हैं, वो केमिस्ट प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम उसकी पीएच वगैरह चेक करते रहते हैं, सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। जब वो प्रॉपर्ली तरीके से मटेरियल तैयार हो जाता है, तो उसके बाद वो मटेरियल का सैंपल हमारा क्वालिटी में जाता है, और क्वालिटी में उसकी चेक होता है कि उसका पीएच, विस्कोसिटी और उसका टेक्सचर, उसका फ्रेग्रेंस वो एकदम प्रॉपर है कि नहीं, जो हमने क्लाइंट को प्रॉमिस किया था।
तो उसके बाद ही वो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है उसके बाद ही वो जाता है पैकेजिंग। जब हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है, क्वालिटी पास हो जाता है, तो उसके बाद वो हमारा स्टोरेज सेक्शन में आता है। तो ये हमारा एक स्टोरेज सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये अलग अलग साइज के वेसल्स हैं, इनमें हमारा मटेरियल स्टोर है। और जब उसका प्लानिंग आएगा फ्रॉम प्रोडक्शन की, उनको प्लानिंग पैकेजिंग में लेना है, तो वो मटेरियल यहाँ से ही हमारा पैकेजिंग एरिया की तरफ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने एक प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल का हमने एक बॉडी लोशन बनाया है। तो जब वो बॉडी लोशन पूरी तरह से QC पास हो गया, तो वो स्टोरेज में कैसे हम पैक करके एकदम फुल्ली फ्री फ्रॉम डस्ट रखते हैं, जिससे कि जब हमारा पैकेजिंग में जाए तो उसमें हम हाइजीन कंट्रोल कर सकें और क्वालिटी कंट्रोल कर सके। इस तरह की चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, जिससे कि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो, और या एक अच्छा प्रोडक्ट जो रनिंग में ऑलरेडी है उसको मार्केट में अच्छी कंसिस्टेंसी मिले विद द क्वालिटी। हमारा मटेरियल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल होके, क्वालिटी चेक होने के बाद वो मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्रोडक्शन प्लान, वो हमारे यहाँ से मूव करता है प्रोडक्शन लाइन्स की तरह। तो हमारे यहाँ पे लाइन्स करीब 12 लाइन्स हैं। तो 12 लाइन्स में उनको अलग अलग सेक्शन में जाते हैं मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लान। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे हम पैकेजिंग करते हैं सभी मटेरियल्स की। तो ये सेक्शन है हमारा फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स को पैक करने के लिए। तो अभी जो हमारा करंट में जो पैकेजिंग चल रहा है वो वृंदम का एक हमारा मिस्ट पैक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग है। हम इस तरह के जार इनको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद फिर हमारा जो मटेरियल फिल हुआ है वो फिल होता है उस मशीन पर। आपको मैं फिलिंग मशीन दिखाता हूँ पहले। ये हमारी फिलिंग मशीन है, ये प्रेशर बेस्ड होती है। तो इस मशीन से फिलिंग करने के बाद हम उसकी लेवलिंग करते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी मैनुअल होनी है या फिर उसकी ऑटोमेट होनी है। फिलिंग होने के बाद, लेवलिंग होने के बाद हम इसे इस ट्रे में सेट करते हैं। ट्रे में सेट करने के बाद इसका ये मोनोकार्टन है, पर इस मोनोकार्टन में पैक करने के बाद फाइनली हम इसे सिपर बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो हम हमेशा एक चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसलिए हमारे जितने भी मैन पावर होती है ऑलवेज विद द एप्रॉन, मास्क, एक सेफ्टी कैप, और हमारे जो जितना भी मैन पावर होता है उनके पास प्रोडक्शन का ही अपना स्लीपर्स होता है। सो हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कोई भी। तो हम आपको लेके आ गए हैं दूसरे पैकिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे हम अभी जो पैक कर रहे हैं वो हम एक हमारा न्यू क्लाइंट है जिसकी हमने NPD की है पूरी प्रोडक्ट्स की। तो उसका जो हमारा शैम्पू है वो हम पैक कर रहे हैं। तो हमारा जो पैकिंग यहाँ पे होता है वो इस तरह से होता है कि हम पहले मैनुअली इसे फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग करने के बाद इसका पूरी तरह से कंट्रोल से यहाँ पे इसकी पूरी मेजरिंग हो रही है कि इसमें कितना मटेरियल जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग है ये। फिलिंग के बाद हर एक पीस, हर सिंगल पीस को चेक किया जाता है कि उसमें मटेरियल पूरी क्वांटिटी है या नहीं है, जिससे कि हम ये कंट्रोल कर सकें कि क्वांटिटी पूरी सफिशिएंट जाए। उसके बाद अच्छे से उसे क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसे कैपिंग की जाती है। कैपिंग करने के बाद हम इसकी लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करने के बाद फाइनली हम इसे सिपर बॉक्स में पैक करते हैं। हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हमने अभी पैक किया है। तो स्टार्ट टू फिनिश यहीं पे हो रहा है ये हमारा। और स्टार्ट टू फिनिश हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जिससे हमारा जो सेक्शन है अभी मैं जहाँ लेके आया हूँ ये हमारा सॉप सेक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि पूरा हैंडमेड सॉप्स हम बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कुछ मोल्ड्स तैयार किए थे, जो मोल्ड्स की अभी कटिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द साइज और अकॉर्डिंग टू द वेट। तो ये जो आप देख सकते हैं ये है हमारा रोज एंड कार्डमम सॉप जो हमारे क्लाइंट के लिए बनाया जा रहा है। और इसकी हम ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो। तो इसका साइज जो है वो एकदम एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू द आपकी पैकेजिंग कैसी है उसके हिसाब से एक्यूरेट इसकी कटिंग की जा रही है। और ये एकदम नेचुरल सॉप है और हैंडमेड सॉप्स हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट। सो इसमें जो आपने फ्रेग्रेंस डाली है वो फ्रेग्रेंस तो मेरे हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। फ्रेग्रेंस हाँ डाल तो सकते हैं, बट हमने हम जो बेसिकली प्रेफर करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं कि हमेशा एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो जो, तो वो फ्रेग्रेंस हम प्रोवाइड भी कराते हैं। हम बेसिकली का प्योर फ्रेग्रेंसेस भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे से अच्छे हो। तो जब हमारा पूरा बेस सॉप बेस मेल्ट हो जाता है
तो अकॉर्डिंग टू प्लान कि हमें उसमें क्या क्या फ्रेग्रेंस डालनी है, क्या क्या हमें एक्टिव्स डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसे हम प्रॉपरली ये हमारे मोल्ड्स हैं, इन मोल्ड्स में हम उन्हें पोर करते हैं। पोर करने के बाद उसे हमने सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाता है तब हम उसको अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वेट हम उसकी कटिंग करते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है, तो कंप्लीट रेंज आप लोगों का सारा कुछ आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है? यस सर, इन हाउस एवरीथिंग वी प्रोवाइड। कि आपको जैसे आपको शॉप की एक रेंज आपको इंट्रोड्यूस करनी है मार्केट में, तो आपको किस तरह का बेस चाहिए, किस तरह की आपको फ्रेग्रेंस चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और अदर आप डालना चाहते हैं कि आपको आयुर्वेदिक उसके फॉर्म में दिखाना हो। सो दिस इज अ फ्लोरैप मशीन। दो हमारी जब कटिंग हो जाती है प्रॉपरली साबुन की, तो हम उसे फ्लोरैप करते हैं इस मशीन पे। फ्लोरैप करने के बाद वो इस कन्वेयर बेल्ट पे आता है। कन्वेयर बेल्ट पे आने के बाद जो फ्लोरैप हमारे जो साबुन होती है उसे मोनो कार्टन्स में डालते हैं, और फिर फाइनली उसे सिपर बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो ये हमारा फुल प्रोसेस होता है। तो ये एक हमारा क्लोज इन्वायरमेंट साबुन का सेक्शन है। तो पूरा सेक्शन में साबुन भी मेल्ट यहीं पे होता है। मेल्ट होने के बाद उसी सेक्शन में जाके उसकी सॉप की सूखता भी है, फिर उसको कटिंग भी करते हैं। कटिंग होने के बाद वो अदर पैकिंग सेक्शन में आता है। फ्लोरैप से पैक हमारा मोनो कार्टन में आता है, मोनो कार्टन से सीधा सिपर बॉक्स में आता है, और फाइनली उसकी क्वालिटी चेक होके वो सीधा क्लाइंट के पास चला जाता है। सो ये हमारा जार फिलिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे जार फिलिंग करके उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो विटामिन सी क्रीम है, उसको हम पैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन से हम फिलिंग करते हैं पहले जार पे। जार में फिलिंग होने के बाद उस पर हम लीड्स लगाते हैं। फिलिंग होने के बाद हम लीड्स लगाते हैं। लीड्स के बाद हम इसका कैप इस पे लगाते हैं। कैप लगाने के बाद फाइनली जब उसका कैप लग जाता है तो हम इस पे लेवल लगाते हैं। लेवल के बाद ये मोनो कार्टन में जाता है। मोनो कार्टन के बाद इस पे सिंक स्लीव्स चढ़ाई जाती हैं, और सिंक स्लीव्स चढ़ाने के बाद इसको हम सिंक टनल से निकालते हैं। सिंक टनल से जब निकलता है तो ये फुल्ली एकदम फाइन पैक्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा फाइन पैक्ड है। तो आपने देखा इनिशियली हम कैसे स्टार्ट किए थे और कैसे फाइनली हमारा फाइन पैक्ड एक प्रोडक्ट है। दिस इज आवर ट्यूब सेक्शन। सो हम यहाँ पे हमारी दो तरह की ट्यूब मशीन्स हैं। ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और ये हमारी मैनुअल मशीन है। और हम जनरली जो पैकिंग करते हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पे करते हैं। फिलहाल अभी कोई बैच नहीं चल रहा है, बट इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा ये जो फनल है इसमें हम फिलिंग करते हैं मटेरियल की। जब मटेरियल बन के आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग से, वो इन मोल्ड्स में हम ट्यूब्स जाती हैं। ऑटोमेटिक ट्यूब्स कलेक्ट करती है मशीन, और फिर उसमें मटेरियल डिस्पेंस होता है। मटेरियल डिस्पेंस होने के बाद वो उसमें एयर ब्लो लगता है। एयर ब्लो के बाद वो प्रॉपरली उसकी क्रिम्पिंग होती है। क्रिम्पिंग होने के बाद वो कन्वेयर बेल्ट पे आता है। तो कन्वेयर बेल्ट पे जब हमारा प्रोडक्ट आ जाता है ट्यूब में, तो हम उसकी लीकेज टेस्ट करते हैं। लीकेज टेस्ट के बाद उसकी हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसे हम फिर उसको सिपर बॉक्स में उसे पैक करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक जैसे आपने पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा है, तो सर से एक बार जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और इस बार आपको कंप्लीट पूरा प्रोडक्शन दिखाया मैंने, और बात भी कर लेंगे बिजनेस के लिए कि और क्या क्या चीजें अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए, और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ रहती हैं। तो सर प्लीज बताएंगे कि जो भी बिजनेस कर रहा है तो उसका कुछ मिनिमम क्वांटिटी कुछ ऐसा रहता है कि क्या रहता है वो? जी, हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है सर 2500 पीस का। तो आप कम से कम लेके चलेंगे, हम फिनिश गुड बना के देंगे आपको, बॉटल पैकेजिंग सब कुछ, और A1 क्वालिटी का बनवा के देंगे, और आपको अच्छे प्राइस में बना के देंगे, जो आपकी MRP के 20 से 30% के अंदर बनेगा। तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए सर हमें थोड़ा MOQ ना 2000 से 2500 रखना पड़ता है। और ये हालांकि आपके लिए अच्छा ही है, जो आपके श्रोता है, जो सुनने वाले हैं आपके, क्योंकि हम उनको कम से कम 5 से 6 महीने का स्टॉक देंगे, और वो ऑफर निकाले, अपने कस्टमर को ट्रैक करे, गिफ्टिंग में आए, बहुत चीजें होती हैं सर। यस बहुत सर। और इसकी कुछ कॉस्टिंग की बात बताएंगे कि सैम्पलिंग कॉस्टिंग वगैरह क्या रहते हैं? सर सैम्पलिंग कॉस्ट हमारी 11,000 रुपए की है, विच इज एडजस्टेबल ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। हम बेसिकली आपको वापस दे देंगे, हमें बस ये जानना है कि आप सीरियस है हमारे साथ। तो एक बार हमें आपके सैम्पलिंग डन हो कि सब कुछ हो गया, ये 1 टाइम फीस होती है। आप 5 प्रोडक्ट तक बनवा सकते हैं इसके अंदर। जो भी फेरबदल ट्विकिंग विकिंग आपको करानी होगी 3 बाई तक आप कराइए, और इसके अंदर आप फिनिश कराइए अपनी सैम्पलिंग के बाद एक बार अगर आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, उस बाद आपके 11,000 रुपये हम आपको प्रोडक्ट में एज एडवांस वापस कर देते हैं। तो हम उसके अंदर फिर आगे चल के जब आपके और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उसमें आपसे कोई सैम्पलिंग चार्ज नहीं लेते। और कुछ सर लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि ऑनलाइन सेलिंग का कुछ लोग देखते हैं, तो ऑनलाइन सेलिंग में किस तरीके से रखी हुई चीजें? सर मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए जितने प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, GT में भी जा सकते हैं, जनरल ट्रेड में भी जा सकते हैं। पर आपको जो हमसे हेल्प चाहिए, हम आपको लिस्टिंग में अगर आपको चाहिए होगी कुछ पार्टीज,
तो हम आपकी लिस्टिंग में जरूर हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आपने बता दिया कि एक चीज और कुछ रहती है इन लोगों की इन्वेस्टमेंट जो रहता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? सर जैसे मैंने आपको बताया ना, जितने प्रोडक्ट हैं आपके, सपोज आपका प्रोडक्ट 60 रुपए का बनता है, 70 रुपए का बनता है, तो आप इंटू 2000 कर लो, 1,20,000, 1.5 लाख, इतने का एक प्रोडक्ट बन गया। अमूमन 1 से 2 लाख रुपए के अंदर एक प्रोडक्ट बन जाता है, 2000 से 2500 पीस। उसके अंदर अगर आप 4-5 प्रोडक्ट की फैमिली निकालना चाहते हो तो अराउंड 8-10 लाख के अंदर आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जो आपको 6-8 महीने की इन्वेंट्री देगा। उसको फिर आप जैसे मर्जी चाहे बेचे और आप एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करें। और बात करें लास्ट में, एक चीज सबसे मेन चीज ये रहती है कि भाई बिजनेस तो कर लिया है, अब इसमें हमारे को प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा रहेगा कि कितना प्रॉफिट तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं? करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एमआरपी होगी 20 से 30% की। ओके, एमआरपी की कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट आपको बन गया 20 से 30% के अंदर, तो आपका 70 से 80% का प्रॉफिट आपका ही हुआ। 70 से 80%, मतलब जो कि इस इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि काफी ज्यादा है, बहुत जी। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स ये जो प्रॉफिट आपको शेयर करना पड़ेगा अपने जो आपके रिटेलर्स होंगे और बाकी सारे मार्केटिंग में आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनता है। पर एक तरीके से एक बार ये बिजनेस आपका सेट हो गया तो एक तरीके से आपको रेंटल इनकम मिलती है, घर बैठे बैठे भी पैसे कमाते हैं लोग, और एक बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है ये, बिकॉज एक प्रोडक्ट एक बारी में यूज होता है। और कितने लोग हैं, 150 करोड़ के लोग हैं यहाँ पर, आपने एक प्रोडक्ट एक बंदे को बेचना है तो आपको 150 करोड़ ऑर्डर तो ऐसे ही करेंगे। वेरी नाइस। तो सर अगर एक चीज और बता देंगे कि फैक्ट्री विजिट अवेलेबल रहती है यहाँ पे ऑन टाइम, कभी भी एनी टाइम कोई आना चाहिए? जी, अगर आप हमारे क्लाइंट बनते हैं, सैम्पलिंग फीस भरते हैं और आपको प्रोडक्ट है, आपको अपने प्रोडक्ट की फोटोशूट करानी है, उसमें हम आपको पूरी सहूलियत देंगे। बहुत। तो नंबर की बात करें तो जो वीडियो की स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, कंप्लीटली किसी भी नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो पूरा एक वन वीडियो अंडर द वन रूफ सब आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। इसी तरह की और बिजनेस आइडिया वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें।